हेलो फ्रेंड, माय टू चैनल आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन सभी एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है, तो वीडियो बने रहेगा। इसमें टोटल हम लोग 40 क्वेश्चन करेंगे और इसको पढ़ने के बाद आपको सभी एग्जाम में अगर क्वेश्चन मिलते हैं तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि रेलवे जो टेक्नीशियन है उसमें आपको 40 नंबर का पूछा जाएगा, बिहार पुलिस, BSSC, ये सभी एग्जाम जितने भी हैं सभी में साइंस पूछे जाते हैं। और जो भी दोस्त अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबाएं। चलिए वीडियो के माध्यम से देखते हैं, वीडियो में बने रहिएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 1 है कि 92 यूरेनियम 238 में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है? तो 146 होती है। कितना होती है? 146। निकाला कैसे जाता है? तो 238 इसका द्रव्यमान हुआ और इसमें से 92 आप घटा दीजिए, घटाइएगा तो 8 में से 2 या 6 और 13 में से 9 4 13 और 1 बचा यानी 146। तो इसको घटा के लिखा जाता है। न्यूट्रॉन की संख्या जब भी पूछे तो आपको घटा के लिखना है, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य के लिए हानिकारक विकिरण कौन सा है? तो अल्ट्रावायलेट रे, यानी इसी को पराबैंगनी किरण बोलते हैं। यह पूरे यानी त्वचा को प्रभावित करता है। जो भी सूर्य के प्रकाश से निकलने वाला पराबैंगनी किरण होते हैं वो पूरे शरीर के त्वचा को प्रभावित करते हैं, ठीक है, और कैंसर जैसे संबंधित रोग उत्पन्न करते हैं। और इसमें होता क्या है कि इसको रोकने के लिए ओजोन जो है, ओजोन परत, ये बहुत रक्षा करता है, क्योंकि ओजोन परत जो है मानव यानी किसी भी जीव के शरीर पर डायरेक्ट पड़ने से रोकता है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा पराबैंगनी किरण। क्वेश्चन नंबर 3 है पेट्रोलियम किसका जटिल मिश्रण होता है? तो पेट्रोलियम जो है इसका जटिल मिश्रण प्रोपेन और ब्यूटेन का होता है। किसका होता है? प्रोपेन और ब्यूटेन का। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? तो CB देसाई ने किया था। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? तो CB देसाई ने, ठीक है। आगे है साबुन के, क्वेश्चन नंबर 5 है साबुन के स्थान साथ तत्परता यानी तत्परता से झाग न बनाने वाला जल कौन सा है? तो कठोर जल में कभी भी झाग नहीं बनता है, बाकी मृदु जल में आसानी से झाग उत्पन्न हो जाता है। जैसे कि आप देखे होंगे कि जैसे गंदा पानी जो होते हैं मिक्सचर वाले, जैसे कि नली का पानी हो और कहीं हो, तो उसमें आपको आसानी से यानी गंदे जो मिलावटी वाला जो पानी होते हैं उसमें झाग आसानी से बन जाते हैं। जैसे कि आप डिस्टिल वाटर लीजिए, तो डिस्टिल वाटर में आप सरफ घोरिएगा तो आपको झाग उत्पन्न नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि वो शुद्ध रूप होता है। 6ठा नंबर है निम्न से कौन सी गैस ऊष्मा सरोच होता है? यानी किस गैस का ऊष्मांक सरोच होता है? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, पहले ब्यूटेन का हो जाएगा। यानी हाइड्रोजन, बायोगैस और मीथेन में सबसे ज़्यादा ऊष्मा किसका होता है? तो ये ब्यूटेन का होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक में किया जाता है? तो H2SO4 को, सल्फ्यूरिक एसिड को ही H2SO4 बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है H2SO4। तो इसका संचायक यानी सीसा संचायक सेल में, बैटरी में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब HCl कहाँ बनता है? तो HCl पेट में बनता है, यानी आंत में बनता है, ठीक है। 8 नंबर है अम्ल वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है? यानी अम्ल वर्षा जो है इसके प्रदूषण से बनता है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के मिश्रण से यानी बनता है। किससे बनता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के ऑक्साइड से, ठीक है। जल की संशुद्धि यानी जल की संशुद्धि में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है? तो जल की संशुद्धि में यह पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? पोटेशियम परमैंगनेट का। हवा का वाष्प घनत्व क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 10 है कि हवा का वाष्प घनत्व होता है, तो इसका वाष्प घनत्व क्या होता है? तो 14.4 होता है। ये आपको बहुत से एग्जामों में पूछा गया है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। VVI इसको लगा लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? तो 14.4 होता है। यानी हवा का वाष्प घनत्व क्या होता है? तो 14.4 होता है, ठीक है। पानी और चौक, जिसको खड़िया बोलते हैं, पानी और चौक, चौक को क्या बोलते हैं? खड़िया के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है। तो किसके द्वारा किया जाता है? तो अवसादन विधि द्वारा। किसके द्वारा? अवसादन विधि द्वारा। आगे है 12 नंबर माइका। माइका क्या है बताइए? तो माइका एक हो जाएगा विद्युत का कुचालक होता है। माइका जिसको अभ्रक बोलते हैं, यह विद्युत का कुचालक होता है, इसीलिए माइका का प्रयोग स्त्री जो आयरन बोलते हैं, आयरन में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, क्योंकि यह विद्युत का कुचालक होता है। 13 नंबर है शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? यानी शुद्ध जल का फ़ारेनहाइट पर स्केल क्या होगा? तो 312 केल्विन होता है। कितना होता है? 212 केल्विन, ठीक है। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल आसानी से उबल जाता है। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग होने वाली गैस कौन सी है? तो सोडा वाटर में कौन सा गैस यूज किया जाता है? तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड यूज किया जाता है, ठीक है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6 होता है। क्या होता है? C6H12O6। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर का क्या कार्य है? ट्रिगर का कार्य कौन करता है? तो न्यूट्रॉन करता है। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर का कार्य कौन करता है? तो न्यूट्रॉन काम करता है, ठीक है। इसमें और आपको बताते हैं इलेक्ट्रॉन का खोज J.J. थॉम्सन, जबकि प्रोटॉन का इसने किया था? प्रोटॉन का गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक, ठीक है। और पॉजिट्रॉन का एडरसन ने खोज किया था, ठीक है। बहुलक नायलॉन का पहली बार विकास तथा बाजारीकरण किया गया था। यानी
बहुलक जो नायलॉन होता है का पहली बार विकास तथा बाजारीकरण किया गया था? तो यह किया गया था न्यूयॉर्क शहर में। कहाँ किया गया था? तो न्यूयॉर्क शहर में। सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से परिवर्तन होते हैं, यानी सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व जो हैं अंतिम रूप से कहाँ परिवर्तित होते हैं? तो यह होते हैं आपको सीसा में। कहाँ होते हैं? सीसा में। रंजक व खाद्य पदार्थ, कौन सा? रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो रंजक और खाद्य पदार्थ बनाने में कैरामल का किया जाता है। इसका यूज किया था? कैरामल का उपयोग किया जाता है। आगे है 20 नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो अभी जो चल रहा है उसी को बोलते हैं, यह परमाणु क्रमांक पर आधारित है। ठीक है, जो हम लोग मोजले बोलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी मोजले ने दिए थे। ठीक है, एनटीपी यानी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है तो 22.4 होता है। कितना होता है? 22.4। आगे है अपमार्जक है। अपमार्जक क्या है? तो यह शोधक अभिकर्मक होता है। अपमार्जक क्या होता है? एक शोधक अभिकर्मक होता है। ठीक है, आरडीएक्स का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो रिसर्च डेवलप एक्सप्लोसिव। क्या होता है? रिसर्च डेवलप एक्सप्लोसिव होता है आरडीएक्स का। ठीक है, और ये बहुत से विस्फोटक के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी भारी भारी जो विस्फोटक होते हैं उसमें प्रयोग किया जाता है। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्रयोग किया जाता है? तो पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, यानी जो बुलेट प्रूफ जो होते हैं जिससे कोई गोली चलाता है तो नहीं उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, वो पॉलीकार्बोनेट का बना होता है। ठीक है, आगे है 25 नंबर, पानी में फिटकिरी, यानी पानी में फिटकिरी जो होता है मिलाई जाती है, इसलिए तो पानी में जो फिटकिरी मिलाई जाती है तो किसके लिए मिलाई जाती है? तो सेंडिमेंटेशन की दर को बढ़ाने के लिए। किसका? तो सेंडिमेंटेशन की दर को बढ़ाने के लिए पानी में क्या मिलाया जाता है? तो फिटकिरी मिलाया जाता है, इसी को ओलम बोलते हैं। ठीक है, 26 नंबर है, प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? तो प्रयोगशाला में यूरिया का सर्वप्रथम बोहलर ने प्रयोग किया था। किसने किया था? बोहलर ने। मिथेनॉल किस नाम से जाना जाता है? तो मिथेनॉल बताइए। तो मिथेनॉल वुड अल्कोहल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? तो वुड अल्कोहल के नाम से। डीडीटी का पूर्ण रूप क्या है? तो डीडीटी का पूर्ण रूप होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल। डीडीटी का पूर्ण रूप क्या होता है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। क्या होता है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन होता है। गैसोहॉल गैसोलीन, यानी गैसोलीन और विकास यानी किसका मिश्रण होता है? गैसोहॉल और गैसोलीन किसका मिश्रण होता है? तो यह होता है इथाइल अल्कोहल का होता है। किसका होता है? इथाइल अल्कोहल का। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। तो पृथ्वी का आकलन, जो आयु का आकलन होता है, यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा किया जाता है। ठीक है, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। तो रेडियोधर्मी पदार्थ जो होता है क्या उत्सर्जित करता है? तो यह बीटा, अल्फा और गामा तीनों किरण उत्सर्जित करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सभी हो जाएगा। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक कहलाता है। तो हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक कौन सा होता है? तो ट्राइटियम। क्या होता है? ट्राइटियम। हाइड्रोजन के 3 रूप होते हैं, यानी ड्यूटेरियम, प्रोटियम और एक ट्राइटियम होता है। तो ट्राइटेरियम जो होता है रेडियो सक्रिय समस्थानिक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो इलेक्ट्रॉन जो त्यागता है उसको क्या बोलते हैं? तो ऑक्सीकरण बोलते हैं, यानी ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ठीक है, और जो ग्रहण करता है उसको अवकरण बोलते हैं, यानी रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो अवकरण कहलाती है, यानी रिडक्शन कहलाती है। जबकि जो लेगा तो यानी उसको देगा तो ऑक्सीडेशन करेगा। ठीक है, पीएच मान का निधान किसने किया? तो पीएच मान का निधान किसने किया था? तो यह सोरेनसन ने किया था। किसने किया था? सोरेनसन ने किया था। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।